इस औरत से अच्छी किसी की किस्मत हो ही नहीं सकती। और क्यों हुआ था कोका कोला भारत में बैन, और सांप क्यों लपेट रहा है ये इंसान, जानने के बाद आप भी तक रह जाएंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 7। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कोका कोला को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1977 की, जब इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने दो शर्तें रखी। पहली, कोका कोला को अपने मालिकाना हक का 40% सरकार को देना होगा, और दूसरा ये कि उन्हें कोका कोला का रेसिपी सरकार के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि कोका कोला ने पहली शर्त मान ली थी, लेकिन दूसरी शर्त बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया, और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और उसकी सारी दुकानों को बंद करवा दिया, जिसका सीधा फायदा इंडियन कंपनी पार्ले को हुआ। और पार्ले ने उसी सब को देखते हुए लिम्का, थम्स अप, माजा जैसी ड्रिंक को लॉन्च कर दिया। लेकिन साल 1997 में कोका कोला फिर से इंडिया में वापस आ गई और पार्ले के इन सब ड्रिंक्स को खरीद कर फिर से मार्केट में अपना दबदबा बना लिया। नंबर 6। डोरोथी फ्लेचर। इस औरत को दुनिया का सबसे लकीस्ट वुमन माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये एक बार एरोप्लेन में सफर कर रही थी और इनको अचानक से प्लेन में ही हार्ट अटैक आने लगा। तब फ्लाइट अटेंडेंट ने जल्दबाजी में यात्रियों से पूछा कि क्या आप सब में से कोई डॉक्टर है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उन सब में से 15 लोग एक ही साथ उस औरत के पास आ गए। वो इसलिए क्योंकि वो 15 के 15 कार्डियोलॉजिस्ट थे और वो सारे एक साथ मिलकर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, जिसमें वो हार्ट के बारे में और जानकारी गेन करते। और इसी के चलते सबने मिलकर अपने अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस औरत को मरने से बचा लिया। दोस्तों, स्पेन एक ऐसा देश है जो टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। हर साल पूरी दुनिया से लगभग 8 करोड़ टूरिस्ट स्पेन घूमने के लिए जाते हैं, और ये सारे स्पेन की राजधानी मैड्रिड में लैंड करते हैं। लेकिन 8 करोड़ टूरिस्ट्स को मैड्रिड एयरपोर्ट संभाल नहीं सकता था, इसीलिए वहाँ की सरकार ने नया एयरपोर्ट बनाने का सोचा, जिसे बनाने में 95 अरब लगे और नया एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर दिया गया। साल 2009 में इसे चालू भी कर दिया गया। इस एयरपोर्ट सेंट्रल तो कहलाता था, पर यह स्पेन की मैड्रिड से 300 किलोमीटर दूर था, जिसके कारण टूरिस्ट को मैड्रिड तक पहुंचने में बहुत टाइम और दिक्कत भी होती थी, जिसके कारण टूरिस्ट इस एयरपोर्ट के बजाय मैड्रिड एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते थे। और धीरे धीरे पैसेंजर्स उससे दूरी बनाते गए और नए एयरपोर्ट पर आना बंद कर दिया। 2 साल के बाद ये पूरा एयरपोर्ट एक वीरान जगह बन गया, और साल 2019 में एक नीलामी के दौरान 95 अरब खर्च करके बनाए गए इस एयरपोर्ट को मात्र 9 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। आप कोरोना से सेफ रहने के लिए मास्क तो यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो मास्क की जगह सांप का इस्तेमाल करता है? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। ये घटना इंग्लैंड के मैनचेस्टर की है, जिसमें एक इंसान बस में सफर करते वक्त जब कुछ ऑफिशियल द्वारा उसे मास्क लगाने को कहा गया, तो उसने मास्क की जगह पर सांप को अपने नाक के ऊपर से फोल्ड कर लिया। अब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा कप है जिसकी कीमत अंबानी के घर से भी ज्यादा है? क्यों चौंक गए ना दोस्तों? गेम ऑफ थ्रोन के एक सीन में गलती से उन लोगों ने ये कप दिखाया था और लोगों को लगा कि ये स्टारबक्स का है, जिसके बाद स्टारबक्स को सोशल मीडिया पर इसके बारे में रीट्वीट किया। इसके बारे में न्यूज़पेपर और टीवी में दिखाया गया और इससे स्टारबक्स को फ्री में पब्लिसिटी मिल गई। और अगर स्टारबक्स इतना बड़ा प्रमोशन करने जाता तो उसे लगभग 2.3 मिलियन रुपीस लगते। कमाल की बात तो यह है कि वो कप स्टारबक्स का था भी नहीं। दोस्तों, एक बार किसी जगह खुदाई के दौरान एक ऐसी जवान लड़की की बॉडी मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। ये बात है 1972 साइबेरिया की। दरअसल हुआ यूं कि जब कुछ मजदूर जमीन से 70 फीट नीचे अपना काम कर रहे थे, तभी उनमें से एक मजदूर की नजर एक ताबूत पर पड़ी। वो ताबूत पूरी तरह जमीन में धंसा हुआ था। ये देखने के बाद एक मजदूर को रहा नहीं गया और उसने ताबूत को नीचे से खोदकर निकालना शुरू कर दिया। काफी देर खुदाई करने के बाद उस मजदूर से ताबूत को बाहर निकाल लिया गया। अब बारी थी उस ताबूत को खोलने की, और जैसे ही उसने ताबूत को खोला, उसमें एक जवान और बेहद सुंदर लड़की की डेड बॉडी थी। और उस डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे मरे हुए कुछ ही देर हुई है। उस ताबूत में डेड बॉडी के साथ एक और चीज रखी हुई थी, वो था पिंक कलर का पानी। रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस पिंक कलर के पानी में ऐसा क्या जो आज से 700 साल पुरानी डेड बॉडी को गलने से बचा कर रखा। जी हाँ दोस्तों, ये बॉडी 700 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इतने साल बाद भी आखिर वो ऐसी क्यों, इस बात का पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया। दोस्तों, एक असली केला असल में इतने बीजों से भरा होता है। आप जो बनाना खाते हैं वो आर्टिफिशियली ब्रीड किया गया होता है। पहले के समय में बनाना कुछ इस तरह के होते थे और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बीज होते थे, और हमारे खाने के लिए बनाना को काफी जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, और ऐसा लगभग 100 सालों से किया जा रहा है। धन्यवाद।